Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आपने टोटल जो है 5 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। ठीक है, अब ये 6 लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों से स्टूडेंट हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी आपसे बोला है और बार बार इस बात को हम रिपीट करते हैं कि प्लीज आप जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर आप स्किप करेंगे तो स्टूडेंट कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाएगा और कोई ना कोई हो सकता है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे मिस हो जाए। ठीक है, तो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू आप जो है पूरे लेक्चर को वॉच करें और आप ही लोगों की आसानी के लिए हर लेक्चर को हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 30 मिनट्स का लेक्चर जो है बनाया जाए, जिससे आप आसानी से एक बार में वॉच कर ले जाएं। ठीक है ना स्टूडेंट, और आप लोगों से हमने ये बोला था कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमसे जो है पर्सनल क्लासेस लेना चाह रहे हैं, क्लास 9 10th 11th 12th किसी भी क्लास के आप बच्चे हैं, क्लास 9th के 10th के 11th के 12th के, या कोई भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, प्लीज आप जो है हमसे अगर पर्सनल क्लास लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। ठीक है, जूम पे ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है। इस क्लास की कंडीशन यही है कि मिनिमम जो है मिनिमम 5 to 10 स्टूडेंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जो है आप लोग कमेंट करिएगा और जो है अपडेट दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने 6 लेक्चर पे, देखते हैं क्या है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा ये जो टॉपिक है इस लेक्चर का, ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम जो है कैसे हम निकालें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रीवियस जो आपने स्टडी किया है उसी पे बेस्ड आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए एक एक स्टेप को हमने कैसे जो है फॉर्मूला को ड्राइव किया है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले जो आप जानते हैं, जो आपको पता है उसका यूज करें। तो क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज, एपी के जो अगर कोई भी नंबर का जो आपका ग्रुप है अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, उसको नोट्स में मैंने लिखा था। फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, ए प्लस डी सेकेंड, थर्ड होगा ए प्लस टू डी, ऐसे ही फोर्थ होगा ए प्लस थ्री डी, और ऐसे ही आपका nth टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इट्स ओके। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट एस, एस कैपिटल एस डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी वी हैव। जो ये ऊपर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये आपके नंबर्स थे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जो भी ये नंबर्स थे इस ग्रुप में, ठीक है, इसको अब हमने ऐड कर दिया। तो जो ऐड किया उसको हमने किस सिंबल से डिनोट किया, एस से डिनोट किया, और हमने सबको ऐड कर दिया और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, री राइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। इसी इक्वेशन 1 को, इसी इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स जो है लिख रहे हैं। एडिशन है तो आप सीधा लिखें उल्टा लिखें, एडिशन है तो आप सीधा लिखें उल्टा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी। तो फिर वैल्यू क्या है, एस ही है, लेकिन हमने इधर से इस साइड से लिखना शुरू किया है और लास्ट में हमारा ए आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसको जो है आप रिवर्स लिखें, तो रिवर्स लिख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये वाला लास्ट वाला टर्म पहले आ जाएगा यहाँ पे, जो इधर का लास्ट टर्म है ये अब आपका पहला टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा टर्म क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें, तो एस एस क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा।
यहां पे देखें a है पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको ऐड करना है। देख लें यहाँ पे सिंपल तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, a प्लस और ये वाला टर्म क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको ऐड करिए, देखिए क्या मिल रहा है। ब्रैकेट को हटाइए यहां से, a प्लस ए, ठीक है, a प्लस ए आ रहा है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही देखो सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है स्टूडेंट a प्लस डी है और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या बन रहा है a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो इसको भी ऐड करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। a प्लस डी है उधर का टर्म और इधर का टर्म क्या है इक्वेशन 2 का a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यही तो बन रहा है। ए इन दोनों ए को ऐड कर लिए तो क्या हो गया 2a हो गया, सॉरी 2a हो गया प्लस यहां पे डी है, डी है ना यहां पे, ब्रैकेट को हटाइएगा आप, डी है ना यहां पे, ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी इधर का प्लस एन डी माइनस टू डी, आ रहा है ना, देखिएगा जरा गौर से 2a प्लस यहां पे क्या मिल गया एन डी एंड माइनस डी हो गया 2a प्लस एन माइनस वन यहां पे आ गया डी आ गया, फिर हमको यही चीज मिला कि नहीं मिला 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो हमको पहले टर्म पहले दोनों टर्म को जोड़ने पे मिला था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, वही हमको इक्वेशन 1 और 2 के सेकंड टर्म को ऐड करने के बाद मिल रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हमको थर्ड ऐड करेंगे तो भी मिलेगा, फोर्थ ऐड करेंगे तो भी यही मिलेगा और लास्ट टर्म ऐड करेंगे तो भी यही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं कि हर दो टर्म को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये कितनी बार आएगा, n टर्म्स को अगर हमने ऐड किया है तो n टाइम्स आएगा। तो सिंपली अब हमको किसी भी नंबर को अगर हम बार बार जोड़ रहे हैं, मान लो ए 4 बार जोड़ रहे हैं, तो इसको हम आसानी के लिए क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई ए। ऐसे ही अगर ये सेम नंबर को जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, अगर हम इसको n बार लिख रहे हैं तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर। तो ये आपको कंप्लीट जो सम का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा स्टूडेंट 2s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ रही होगी, इसमें हमारे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से 2s में से हमने 2 को हटा दिया, ऐसे ही तो सम हमने माना था, तो 2 को हटा दिया तो 2 यहां पे नीचे आ गया n के, यानी s इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे ही अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो बना, ये हमारा सम का पहला फॉर्मूला होगा। सम का क्या होगा, पहला फॉर्मूला होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये कहां से आया फॉर्मूला, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए इसका डेरिवेशन, तो आपके सामने इसको पूरा हमने ड्राइव करके दिखाया है और यही आपका जो है तरीका है, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर यहाँ पे देखें थोड़ा सा और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस s इज इक्वल टू n बाई टू है, 2a को इन्होंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में a प्लस ए। अब ब्रेक करने के पीछे की लॉजिक है अभी समझ में आ जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये देखें आप जो प्रीवियस क्लासेज में आपने देखा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज नथिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज योर nth टर्म an। तो अब क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडिफाई होकर क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये भी तो लिख सकते हैं। तो अगर an दिया हो, a दिया हो और n पता हो तो आप उसका सम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो an है आपका, हम उसको क्या बोलते हैं, an को लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसी फॉर्मूले में इसी इक्वेशन 5 में हमने an को किससे रिप्लेस कर दिया, l से रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, क्या, s इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में आपका a प्लस एल, स्मॉल l है ये, ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल l है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये जो है 3 टाइप के फॉर्मूले आपके सामने हैं। आप डिपेंड करता है आपके जो है प्रॉब्लम पे कि किस टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला वहां पे सटीक बैठेगा। तो प्रैक्टिस से ही आपको चीजें क्लियर होंगी कि कब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो और हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पे नोट्स आपके सामने मेंशन किया गया है। तो जितने भी हाइलाइटर से जो है नोट्स मेंशन किए गए हैं, प्लीज आप जो है उसको अच्छे से अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत मौके मौके पे काम आएंगे और इन्हीं का यूज करके आप बहुत बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा है, द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म को किससे लिखते हैं, an से, is the difference of the sum to first n terms. Sum of first n terms क्या बनेंगे, Sn, and the sum of the first n minus 1 terms and difference of the sum of the first n terms and sum of the first n minus 1 terms. It, that is n is equal to Sn minus 1. यानी क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको nth टर्म निकालना हो, ठीक है, nth टर्म निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे आप, आपको अगर प्रॉब्लम में दे दिया हो कि फर्स्ट n टर्म का सम इतना आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रही वैल्यू, और फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम इतना आ रहा है, तो ये दोनों डेटा अगर दिए हुए हैं और आपसे पूछ ले nth टर्म क्या होगा, तो एक बहुत बड़े कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। आप उस टाइम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करके और आप an जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही इस नोट्स में लिखा हुआ है कि an इज इक्वल टू Sn यानी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके टाइम बचाने हैं, टाइम बचाएंगे और जो है आप प्रॉब्लम बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल डिफरेंस का यहाँ पे यूज होगा और जो है सब्ट्रैक्ट करके आप एन का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को, क्या लिखा है यहाँ पे, लेट अस मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर थ्रू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 - 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट आपका क्या है, एपी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म मेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट, उसको आप पहले लिखने की कोशिश करें। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म यानी n इज इक्वल टू 22, एपी का ये आपका सीरीज दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म। और d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, एपी का सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सेसिव आपका 3 है, प्रीसीडिंग आपका 8 है, 3 - 8 यानी इट इज इक्वल टू हाउ मच, -5। अब ए पता है, डी पता है, एन पता है और सम निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे, जहां पे एन भी है, ए भी है और डी भी है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा, क्योंकि एल के बारे में यहाँ पे नहीं कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे किसके बारे में है, एन है, ए है और आपका डी है। तो ये तीनों वैल्यू अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो 22/2 ब्रैकेट में 2 × 8 प्लस 22 - 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन -5। ठीक है, और इसको सिंपल आपका मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, इसको सॉल्व करिए आप और देखिए आपको लास्टली s इज इक्वल टू क्या मिल गया, -979। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इज -979। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन स्टूडेंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाइए, ये आपका एग्जांपल नंबर 12 है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स इज हाउ मच, 150। ठीक है, 14 टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 1050 आ रहा है, एंड इस फर्स्ट टर्म इज 10 और इसका पहला टर्म क्या है, 10 है। फाइंड द 20th टर्म, ये 20 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यही तो है। तो जो दिया हुआ है ना स्टूडेंट, उसको आप सिंपली पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो S14 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप जो है पहले D निकाल लीजिए, S14 के हेल्प से आप D निकाल लीजिए। वही हमने यहाँ पे किया है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। S हमको पता है, N हमको पता है, A हमको पता है, D नहीं पता है, तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन बनेगा आपका डी और आप जो है इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो 1050 इज इक्वल टू क्या होगा, 14/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 × 10 प्लस 14 - 1 इंटू डी। अब देखें इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, गौर से देखें इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 150, यहाँ पे आ गया आपका 20
और यहाँ पे आ गया आपका प्लस 13d। ठीक है, यानी 13d इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका 130। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130 डिवाइड बाई 13 एंड दिस इज कमिंग व्हाट 10। ठीक है ना, तो d की वैल्यू आपको मिल गई 10। ठीक है, अब यहीं पे इस फॉर्मूले को आप फिर से अप्लाई करें जो प्रीवियस आपने क्लास में फॉर्मूला रीड किया था, जो आपने स्टडी किया था। ए एन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a आपको कौन सा निकालना था 20, यानी n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो a 20 इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, a आपको पता ही है कितना है आपका 10, n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 यानी 19 एंड मल्टीप्लाई बाई d यानी 10। क्या हो जाएगा 10 प्लस 190 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 200, यानी a20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी, और यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दोनों फॉर्मूलों का भी किसी किसी प्रॉब्लम में यूज होगा, किसी में एक ही फॉर्मूला को आपको सम वाला फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, सिंपली आप उसको एक एक स्टेप आगे बढ़े, आप जो है बहुत आसानी से सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, अब ऐसे ही आ जाइए, ये आपका जो है 13th प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एपी आपका दिया हुआ है, must be taken so that their sum is 78। मतलब इस एपी में जो आपका दिया हुआ है सामने, ये जो एपी दिया हुआ है, इसमें हम कितने टर्म्स को इन्वॉल्व करें कि उनका सम हमको कितना मिल जाए 78 मिल जाए। तो जो भी स्टूडेंट डेटा दिया हुआ है उसको बहुत ही आराम से लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने यहां से निकाला a इज इक्वल टू 24, यानी हमको फर्स्ट टर्म दिखाई दे दिया 24। डी सक्सेसिव टर्म 21 एंड प्रीसीडिंग टर्म आपका 24, यानी 21 माइनस 24 दिस इज कमिंग डी यानी -3। और क्या कह रहा है एस एन सम कितना हो जाए 78, एन नहीं पता है, एन एन ही आपको पता लगाना है। एस एन इज इक्वल टू 78 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, सम की बात हो रही है, ए है डी है एन है, तो यही फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला आ गया ना स्टूडेंट। अब देखें आप एस एन की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट यहाँ पे 78, एन बाई टू आपको एन फाइंड आउट करना है, 2a इट मीन्स आपका 48, 24 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस, प्लस नहीं होगा अब यहाँ पे माइनस, डी का वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 एन प्लस 3, ये मिल रहा है ना। गौर से देखिएगा इसको बहुत अच्छे से, 78 अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 78 टू जा कितना होता है 78 टू जा 100, एक मिनट 100 कितना बनेगा 100, 71 टू जा 156 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपका 48 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 एन, क्या हो जाएगा 51 एन हो जाएगा। ठीक है, -3n स्क्वायर हो जाएगा, यही ना बनेगा आपका। इसको एक तरफ करते हैं तो देखते हैं -3n इधर आएगा तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन रहा है। अब आप देखें इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे आप इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम बता दें, फैक्टराइज मेथड एक है आपका, तो फैक्टराइज मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने पे क्या हमको होना चाहिए 156 है, पहले ये देख लो कोई कॉमन नंबर तो नहीं है जिससे सारे डिवाइड हो सकते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे 7, हाँ ये आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से सारे नंबर डिविजिबल है, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यानी अब इसको फैक्टराइज करिए, 52 को ऐसे फैक्टराइज करना है 52 को कि मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 52 मिले, और ऐड करें तो हमको क्या मिले -17 मिले। तो 52 को करते हैं फैक्टराइज, देखते हैं 2, ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा 26, ऐसे ही आराम से करें 2, यहां से क्या मिल जाएगा 13, फिर 13 1। ठीक है, अब तो नहीं फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग स्टूडेंट लिखें, 13 और 4 के मल्टीप्लीकेशन में अगर हम इसको लिखें तो हमको जो है मिल जाएगा 52, और इन्होंने शर्त क्या रखी है ऐड करें तो -17 आ जाए। ठीक है, ऐड करें तो -17 आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस
13n minus 4n is plus 52 is equal to 0। यहां से n कॉमन ले लिए, n माइनस 13, फिर यहां से माइनस 4 कॉमन ले लिए और यहां पे क्या मिल गया आपका n माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। यानी एक ब्रैकेट में मिल गया n माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में मिल गया n माइनस 4। ठीक है, तो यहां पे n की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, 4 या 13। बोथ वैल्यूज ऑफ n आर एक्सेप्टेबल। n के ये जो दोनों वैल्यू आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13, ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि n के बारे में क्या आपको पता है, n आपका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर डेसिमल नंबर आते, निगेटिव नंबर्स आते तो उसको हम इग्नोर कर देते, लेकिन ये दोनों नंबर हमारे एक्सेप्टेबल हैं n के लिए, क्योंकि n कैसा वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए क्या होगा 78, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी 78 आएगा, और फर्स्ट 13 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो भी आपका 78 आएगा। तो क्या कह रहा है, बोथ वैल्यूज ऑफ n आर एक्सेप्टेबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। 4 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। Therefore the sum of first 4 terms and also the sum of the first 13 terms are 78। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट अपने एग्जांपल नंबर 14 पे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, दो पार्ट्स में है ये क्वेश्चन आपके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। क्या है कि पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का सम बताइए। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू हाउ मच 1000। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे देखें आप दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। यहां पे एल दिया है तो आसानी हमारी होगी, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट में ए प्लस एल, क्योंकि यहां पे लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आसानी होगी इसको यूज करने में हमें। तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया है, यूजिंग द फॉर्मूला S1000 इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। अब यहाँ पे n की वैल्यू पता चल गई कितनी, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1000 बाई टू और एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 से डिवाइड करने के बाद 500 और ये ऐड करने के बाद क्या मिल गया 1001। इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल गया, क्या मिल रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है 5,500,000। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज 5,500। ठीक है ना स्टूडेंट। फिर क्या कह रहा है दूसरा प्रॉब्लम, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट n नंबर्स क्या होंगे, a 1 2 3 4 5 6 7 अप टू हाउ मच n। तो a की वैल्यू 1, l की वैल्यू क्या दी हुई है n, इसी को ले जाकर फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया n बाई टू ब्रैकेट में 1 प्लस n। ठीक है, अब यहां पे देखें n दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर होगा, और इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाई Sn इज इक्वल टू आपका n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये आपके जो फॉर्मूले आ रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका यूज कहां पे होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने दे दिया जाए कि 1 से लेकर के आपके 100 नंबर्स हैं, तो वहां पे 100 नंबर्स का जो है सम क्या होगा, तो यही फॉर्मूला आप जो है यूज करके उसको निकाल सकते हैं 100 नंबर्स तक का। तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, सिंपली आप इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइडेड बाई 2, यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 101, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये सब फॉर्मूले आपको थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, फ्यूचर में इसका भी यूज हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली जो है आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसका आंसर सेलेक्ट कर लेंगे और आप जो है आसानी से उसका जो है सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रॉब्लम पे देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है।
तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 15 पे, ठीक है। ये आपका एग्जांपल 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू क्या है, 24 है, ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। nth टर्म का इन्होंने एक जनरल यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है। अब ये इक्वेशन देने से ये फायदा हुआ है an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, कि आप n का अलग अलग वैल्यू रखेंगे और a1 a2 a3 a4 आप ऐसे ही निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें आप, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, तो फर्स्ट टर्म यानी n इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो a1 क्या हो गया 5, a2 क्या हो गया 7, a3 क्या हो गया 9। ऐसे ऐसे करके आप सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स तक निकाले हैं और यहीं से हमारा काम हो जाएगा। लिस्ट ऑफ द नंबर्स बिकम्स लाइक दिस। पहला टर्म क्या होगा 5, दूसरा होगा 7, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 11, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आप डी भी निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस हाउ मच हेयर 7 माइनस 5 एंड सो ऑन, यानी डी की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू आ गई आपकी हाउ मच 5, एन की वैल्यू पता है 24। अब ये बताइए कि एस 24 आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। इस फॉर्मूले के यूज करके आप जो है एस 24 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारे वैल्यू पुटअप किए और मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट की आपको एस 24 इज इक्वल टू क्या मिल गया 672। सो sum of first 24 terms of the list of the numbers is 672। दूसरा रास्ता ये भी था कि आप जो है s इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था। यहां आप क्या करते, a24 की वैल्यू निकाल लेते, n के जगह पे आप क्या रखते 24, क्या मिल जाता 3 प्लस 24 टू से कितना हो जाएगा 48, क्या हो गया 51। a24 कितना मिल गया, यानी यही आपका 24 टर्म क्या होगा लास्ट टर्म होगा। l कितना है 51 है, तो यहां पे रखिए n कितना है आपका 24/2 यानी कि 12। a कितना है आपका स्टूडेंट, a आपका है 5, 5 प्लस 51, ठीक है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 672। तो जो फॉर्मूला आपको इजी लगे उस फॉर्मूले को यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दो रास्ते हैं, जो आसान लगे उसको फॉलो करें। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 16 पे, ठीक है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर, ठीक है। तीसरे साल में कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है, तीसरे साल में उसने 600 टीवी सेट तैयार किए, मतलब प्रोड्यूस किए, और सेवेंथ ईयर में उसने कितने प्रोड्यूस किए 700, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। क्या कह रहा है कि इस बात को ध्यान रखिए आप कि हर साल जो है टीवी जो बना रही है कंपनी, हर साल एक यूनिफॉर्म जो है इंक्रीमेंट हो रहा है इन नंबर ऑफ टीवीज। टीवी के प्रोडक्शन में एक यूनिफॉर्म नंबर में हर साल जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है, हर 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 साल जो है क्या हो रहा है यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होगा स्टूडेंट, यही तो आपका कॉमन डिफरेंस है, यही तो वो कॉमन कॉमन डिफरेंस है जो आप उसको क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, या वही वो फिक्स नंबर है जिसको आप डी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो यूनिफॉर्म नंबर हर साल जो है ऐड हो रहा है वही आपका डी होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये हिंट्स मिल गया आपको। फिर क्या कह रहा है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या बोल रहा है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसने बोला भाई कितना बोला था अभी, थर्ड ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ 600, और सेवेंथ ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ 700। इसको क्या करो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दो। तो कैसे लिखोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दो। एन इज इक्वल टू पहले में क्या है 3, तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 600। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही a7 इज इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस 60, दिस इज कमिंग हाउ मच 700। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय सॉल्विंग कहने का मतलब ये हुआ कि या तो ऐड करके सॉल्व करें या सब्ट्रैक्ट करके, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे यहाँ पे, तभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है एक अननोन यहाँ पे कैंसिल होगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6d इज हाउ मच 700 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू हाउ मच 600। ए आपका स्टूडेंट यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, ए कैंसिल हो गया, 6d माइनस 2d 4d and this is coming how much 100 and d is coming how much 24।
5, डी की वैल्यू मिल गई 25। अब आप क्या करेंगे, इस चाहे आइदर इक्वेशन 1 आइदर इक्वेशन 2, 1 में या 2 में आप किसी में भी ले जाकर के डी का वैल्यू पुट कर दें, आपको मिल गया a इज इक्वल टू 550। तो यही तो पूछ रहा था फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो फर्स्ट ईयर में आपका देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर इज 550। पहला पार्ट सॉल्व कर लिए। सेकंड पार्ट में देखें द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में कितने टीवी जो है बनाए गए, तो A10 की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला लिखा है, A10 आपको चाहिए, तो इसी फॉर्मूले पे n इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, यानी 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 25, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 775। सो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द 10th ईयर इज 775। तो आपने 10th ईयर में कितना टीवी का प्रोडक्शन होगा ये भी आपने निकाल लिया। थर्ड पार्ट आपका है क्या है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन यानी 1 to 7, यानी यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। थर्ड पार्ट में सम का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट 7 ईयर्स, ठीक है, यानी ए आपका 1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A7, तब आपको पता चलेगा कि 7th ईयर में मतलब टोटल 7 ईयर में इस कंपनी ने कितने टीवी का प्रोडक्शन किया है। तो थर्ड पार्ट आपका अगले उसमें है, उसको आप जो है देख लीजिए, अगले पार्ट का जो है सॉल्यूशन अगले स्लाइड में है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसी प्रॉब्लम के हम लोग आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी S7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, S7 इज इक्वल टू 7/2, यही फॉर्मूला यूज किया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो सब चीज आपको पता है, यहाँ पे a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है, बस सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके आप जो है इसका वैल्यू निकाल लें। तो S7 इज इक्वल टू n/2 यानी 7/2, 2a यानी 2 आपका तो फॉर्मूले का, a कितना आया था, a इज इक्वल टू 550 आया था ना, d इज इक्वल टू कितना आया था आपका 25 आया था, ठीक है ना। तो 7 माइनस 1 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 25, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, S7 इज इक्वल टू आ जाएगा 4375, ठीक है। Thus the total production of TV sets in first 7 years is 4375, ठीक है ना। तो आपने ये सारे फॉर्मूला यूज करके आपने कैसे जो है वैल्यूज निकाले, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें, देख लें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का एक फॉर्मूला आपने यूज किया, और दूसरा आपने Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके आपने जो है ईयरली भी निकाल लिया और टोटल भी निकाल लिया कि टोटल आपके 7th ईयर में कितने जो है टीवी के प्रोडक्शन हुए उस कंपनी के जरिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहीं पे आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है, ठीक है ना। तो लेक्चर को एंड करने से पहले हम आपसे यही बार बार बोलते हैं कि प्लीज आप जो है स्टूडेंट फीडबैक दिया करें, ठीक है। आप हमारे जो भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं प्लीज फीडबैक जरूर दें आप, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपके फीडबैक के हेल्प से ही, आपके फीडबैक के हेल्प से ही हम इस चैनल में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। कि आप लोगों को हमारा जो है एक्सप्लेनेशन का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका हमारा जो है नोट्स जो बनाए गए हैं वो नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब हमको कैसे पता चलेगा, जब तक आप जो है फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमको जो है पता नहीं चल पाएगा, आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं या उनको कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को अपना बेस्ट जो है एक्सप्लेनेशन, बेस्ट जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो अपने तरफ से हम बेस्ट करने की कोशिश में हैं। बाकी आप लोगों का अगर थोड़ा सा इसमें और जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा, तो हम इसको और अच्छा जो है आगे और लेके चलेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को पता ही है ये हमारा जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। वो आपके क्लास 9 से लेकर के बैचलर तक के जो भी मैथमेटिक्स के आपके जो भी सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहां तक हम जो है आपका एक एक करके हर कोर्स को हम जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। हर कोर्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग अपने आसपास के भी स्टूडेंट्स को
जो मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हैं उन्हें ER मैथ्स एकेडमी से कनेक्ट होने के लिए आप मोटिवेट करें, ठीक है ना। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप लोगों को वीडियोस, प्लीज आप जो है फीडबैक में हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।